आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई। 6 दिसंबर 2022 को पूरे 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अभी तक बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिला। लोग ये समझ रहे हैं कि बात हुई गई और भूल जाइए। हालांकि जमहूरी निज़ाम ये कहता है कि इंसाफ हो, इंसाफ पर मबनी ये निज़ाम है। हाँ, ये कहा गया है कि देर हुई परवाह नहीं, मगर बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को लेकर इतनी ताखीर कर दी जा रही है कि तमाम शवाहिद मिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, गवाह मर रहे हैं, गवाह अपनी गवाही से पलट रहे हैं। ये सारे मामलात को चलते जमहूरियत का एक खेल मजाक बना दिया गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा अगर चलता रहा तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहक है। लिहाजा हम इस ताल्लुक से बात करेंगे कि क्या बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिल पाएगा और इसके कसूरवार कौन है। इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तजिया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका। आपको, आपके नाजरीन को मेरा आदाब सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बाबरी मस्जिद जो 400 साल से भी ज़्यादा, आप तारीख एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं, इतनी सवों पुरानी कदीम मस्जिद जो अपनी जगह खड़ी हुई थी, डिस्प्यूट क्रिएट किया गया। वो नतीजा ये हुआ कि उसको मुनज़्ज़म तरीके से साजिश के तौर पर शहीद कर दिया गया, और फिर अब नतीजा ये है कि केस किसी को सज़ा दिए बगैर क्लोज कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहें? जी, ये एक बहुत ही शर्मनाक बाब है आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का, आज़ाद हिंदुस्तान की जमहूरी तारीख का और आज़ाद हिंदुस्तान की आइनी तारीख का। दोनों का एक इंतहाई, बल्कि समाजी तारीख का भी एक इंतहाई शर्मनाक बाब है, क्योंकि यहाँ पर जमहूरिया मुमलकत, एक जमहूर मुल्क जो है वो अपने अवाम को एक तरह से जो है मायूस करता है कि उनके उनके मफादात की, उनकी जो है मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ करने से क़ासिर रहती है हुकूमत, हुकूमत रियासत और हुकूमत क्या कहेंगे, वफ़ाक़ यानी सेंटर भी फ़ेल होता है। और आइनी तौर पर देखा जाए तो ये एक मसला जिसको बुनियादी तौर पर कोई मसले के तौर पर या बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा अगर हुआ तो किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के तौर पर भी अगर जिसको देखना था, तो इसको देखने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में सन 1949 से लेके 2002 तक का तो ये सिलसिला रहा कि जो है एक डिस्प्यूट ही चलता रहा कि भाई ये किसके कब्ज़े में रहना चाहिए, और आया ये कि ये हिंदुओं का मुक़द्दस मुक़ाम है कि नहीं, और अगर है भी तो क्या वही मुक़ाम जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है, वहीं पर क्या जो है श्री राम का जन्म हुआ था? क्या वाक़ई वहाँ पर जो है बाहर चबूतरे पे सीता जी की रसोई थी? तो ये इस तरह की बातें लेकर जो एक माहौल को गरमाया जाता रहा, खुद खुसूसन 1980 के दहे से लेके, फिर उसके बाद ये आडवाणी साहब की यात्रा निकली और वाजपेयी साहब वगैरह जैसे, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, क्या नाम है, साध्वी रिंथम्बरा, उमा भारती, ये ऐसे जो जो लीडरान थे, जो पेश पेश थे इस मूवमेंट में कि उस जगह को हर सूरत में जो है हिंदुओं का मुक़द्दस मुक़ाम ना सिर्फ ये कि बताया जाए, बल्कि उसको साबित ना भी करें तो उस पर कब्जा तो किया ही जाए। इसके लिए जो कोशिशें हुई, अगर उसको बिल्कुल जामे तौर पर समझें तो 80 के दहे से लेके 2002 के बीच में तो उन्होंने सारा कुछ ही जो है करके वो कर लिया। लेकिन जो हुआ 6 दिसंबर 2002, वो एक शर्मनाक चीज़ थी, क्योंकि वो ना होने का तयख़ुन रियासती हुकूमत, चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह साहब के एफिडेविट के ज़रिए जो कोर्ट को दिया था, वो 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 तयख़ुन दिए जाने के बाद कार सेवकों को, जो कि खुद एक बड़ी बात है कि 1.5 लाख के करीब कार सेवक जो ज़माने अच्छे खासे कई दिनों से
आते रहे दूर दराज मुकामात से, बीच में उनकी ट्रेनिंगें होती रही, इंटेलिजेंस को उसका पता था, कुछ लोगों की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में हुई, कुछ लोगों की यूपी में आकर हुई, ये सारी चीज़ें हो रही थी और इसकी इत्तलात इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए जो है वो तमाम हुकूमतों को मिल रही थी। उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है एक तहफ़्फ़ुज़ दिया आप कोर्ट को कि जो है साहब किसी तरह का नुकसान होने नहीं देंगे, बस वहाँ पर जो है वो पूजा वगैरह होगी या शिलान्यास करेंगे और करके जो है चले जाएंगे लोग। जी। मगर वो ढांचा जो मस्जिद का था वो गिराया गया। उसको ढांचा बोलते हुए दुख होता है, क्योंकि बात यह है कि 1949 से जब उस पे ताले लग गए, इस वजह से लगे कि अचानक 50-60 लोग जो है मस्जिद में घुस गए, और वो उसकी इत्तला जब हुक्काम को पहुंची, खुसूसन पुलिस के हुक्काम को, तो एक नायब हवलदार या हेड कांस्टेबल साहब आए। उन्हीं के मुआयने के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई 1949 में, उस एफआईआर में 50-60 लोगों के आने का और वहां पर जो है घुस जाने का उसका जिक्र है। वो एक एफआईआर अपनी जगह थी। फिर उसके बाद वह अचानक ये ऐलान हुआ कि साहब अंदर से मूर्ति निकल आई है, तो वो लोग अंदर घुस आए थे और अंदर बीच में जो मस्जिद का बिल्कुल प्रेयर हॉल था, वहां पर उन्होंने जो है मंदिर स्थापित कर दी, बिठा दी, और ये ऐलान हो गया कि साहब यहाँ मंदिर है, और ऐसा हुआ। तो उस जी। वक्त के वाकयात को अगर हम जरा सा पीछे जाके देखें तो ये बात हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बहुत नागवार गुजरी, और कहते हैं उन्होंने कि अच्छा खासा गुस्से में गोविंद वल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के उस जमाने के, तो वो उनको उन्होंने जो है फटकारा अच्छा खासा, और ये कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस वो मूर्ति को वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया गया है। मगर चीफ मिनिस्टर साहब के कान पे जू नहीं रहेंगी, नेहरू साहब उसके बाद और कुछ ज्यादा जो है कर नहीं सके, और ये मामला जो है खिंचता चला गया। इसके अंदर लोगों के दिलों में दरारें भी पड़ती गई, लोगों के दिल में शुकूक व शुबात भी बढ़ते चले गए। और जब 2 दिसंबर का वक्त आया तो उस वक्त ये हुआ कि चीफ यानी अल्लाह भला करे ऐसे लोगों का, ऐसे 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 जिंदा मिजाज लोगों का, जैसे कि हमारे सिद्धार्थ वरदराजन हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया इसके ऊपर। और वो क्या नाम है उनका, बड़े अच्छे आदमी हैं, क्या नाम है, प्रोफेसर अपूर्वानंद। अपूर्वानंद झा। जी। बड़े बड़े नफीस, बड़ी ईमानदाराना बात करते हैं ये लोग, खुशी होती। तो इन लोगों ने भी जो है इजहार अफसोस अभी भी किया, आफरी हैं उन लोगों पर, और उन लोगों ने बहुत सारी मालूमात फिर से हमारी याद दहानी के लिए फिर से हमारे सामने भी रखी। और भी मालूमात थी जिसका जानने में उनका वो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बात बहरहाल बताई कि उस जमाने के भटनागर नाम के जो है गालिबन एक बड़े रिपोर्टर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के लीगल उसको देखते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को तक फोन करके कहा, चीफ जस्टिस को फोन करके कहा कि यहाँ पर तबाही मच रही है, यहाँ पर पूरा बर्बादी हो रही है, आप कुछ करें। और ये झा साहब फरमाते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन कहते हैं कि उस वक्त जज साहब जो है ये कह रहे थे कि अरे भाई तुम्हारे पास बीबीसी की लाइव रिपोर्टिंग आ रही है, कैसे आ रही है बताओ मुझे, तुम क्या पैसे लगते हैं। तो इस तरह से वक्त ज़ाय हुआ, और इस तरह से जो है अदलिया की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी बड़ी बड़ी खामियां रही मामले को परखने में। बाद में मुसलमानों का डेलीगेशन जाके प्रेसिडेंट साहब से भी मिला, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की कोशिश हुई, तो पता चला वो पूजा में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ों से एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा जो है एहसास, खुसूसन मुस्लिम कौम में, हिंदुस्तान के मुस्लिम फ़िरक़े में जो है ये बैठ गया कि अरे भाई हमारी सुनने को ये लोग तैयार नहीं है, और हमारे साथ इंसाफ होने की उम्मीद नहीं है। फिर इंसाफ की जो कुछ उम्मीद थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए वो सन 2010 में ऐसा फैसला आया कि बस समझ में ही नहीं आया कि साहब ये भी कोई फैसला होता क्या। कहीं ऐसा भी है कि जायदाद का 1/3 मालिक तो जो है खुद वो मूर्ति को बता दिया जाता है कि रामलल्ला की मूर्ति है, वो 1/3 के मालिक है। अब वो कैसे जो है उसका कब्जा ले गया, और कैसे वो साबित होगा कि जो है हाँ उन्हीं के को गया है। और ये फैसला होने के बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई, और हाल हाल की बात है, जस्टिस गगोई साहब के टाइम की बात है, उस वक्त जो बात आई तो उन्होंने जो फैसला दिया वो और भी अंदोहनाक था। उस फैसले में उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये यकीनन एक नाजायज बल्कि एक मुजरिमाना अमल था, एक मुजरिमाना अमल था मंजिल को ढाने का, और जिन लोगों ने जो लोग इसके मुरतकिब हैं उनको, वो लोग मुजरिम हैं। उन्होंने वो मानते हुए भी उन्हीं लोगों को या उसी संस्था को जिसके जिसके ये लोग थे, उसको बाद में उन्होंने मिल्कियत दे दी उस जगह की, क्योंकि वो काबिज हैं वहां पर।
ये इतनी शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि किसी को ये कहना पड़ा। ऐसा जब जब तासुर मिलता है लोगों को, तो मतलब ये कि अदलिया पूरी तरह से नाकाम हो गई है एक बड़े फिरके के दीनी जज्बात को बरकरार रखने के लिए या उनको ठेस नहीं पहुंचने देने के लिए। तो हुआ ये कि जो मुजरिमीन थे उनके ऊपर तो मुकदमा तब तक तकमील को नहीं पहुंचे, लेकिन जो जो मुजरिमीन थे उन्हीं को वो जायदाद भी मिल गई, और वहां पर फिर ये भी हो गया कि भाई इसके एवज में कहीं अच्छी जगह पर एक 5 एकड़ जमीन दे दी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये इंतहा से ज्यादा कानून की, दस्तूर की खिलाफ वर्जी की शक्ल में ये रूनुमा हुआ है, ये फैसला जो आया है। इसमें जी कानून पर अमल आवरी नहीं हुई, बल्कि कानून शिकनी पर अमल आवरी की गई इसके जरिए। जी। तो तो आपने कहा कि जो है 1949 में पहली बार कब्जा किया गया, उसके बाद जो है वो कब्जे में रही, मगर मुकफ़िल कर दिया गया था। फिर उसके ये बाद राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया। ये भी तो एक शर्मनाक बात थी कि जब जब मुखफ़िल कर दिए जाने के बाद जो है उस पर ताला पड़ा हुआ था, तो राजीव गांधी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के ज़माने में ये भी हुआ कि हिंदू फिरके ने ये मांग की कि साहब हमको कम से कम जाकर थोड़ा पूजा वगैरह कर लेने दीजिए, शिलान्यास जिसे कहते हैं, कि वो कर लेने दीजिए। तो वो लोग फिर कोर्ट को गए और कोर्ट का के जरिए उनके लिए रास्ता बनाया गया, और कोर्ट ने उनको ये कहा, और ये बात जो है, बड़े अच्छे वकील थे सिविल लिबर्टीज के, ईमानदार सुलझे हुए आदमी थे, गो के वो भी बदनाम रहे कि भाई हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, मगर हमने तो जो कुछ पढ़ा देखा अखबारों में, उनको एक सही रास्तबाज किस्म का आदमी देखा। तो वो बता रहे थे कि जो है गो के फैसले में लिखा हुआ है किताब वक्ते कि इस खजिए का, हाँ, फैसला ना हो जाए, खजिया कहते हैं ना डिस्प्यूट को, जी। जब खजिए का तनाज़ा। फैसला ना हो जाए उस वक्त तक इस मुकाम पर, इस जगह पर, इस इमारत पर ताले पड़े रहेंगे। बावजूद ये कि ये फैसला है कोर्ट का, उस फैसले का हवाला देते हुए नए फाजिल जज साहब ने ये कहा कि भाई इसमें लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक वक्तिया तौर पर ताले खोले नहीं जा सकते, चुनाचे ये काम के लिए, ये अमल के लिए वक्तिया तौर पर ताले खोले जाने की इजाजत दी जाती है। तो राजीव गांधी साहब की मेहरबानी से वो वक्त जो है ये हुआ कि फिर अदालत के जरिए ही वो लोगों ने ऐसा किया, और एक तरह से इसको जिला मिल गई है सारे मामले को। लेकिन आपने मुझसे कहा कि 1949 से इस पर ताले पड़े हुए हैं और इसका कब्जा है। देखिए, इसका इसका डिस्प्यूट जो शुरू होता है उसकी सही पूछो तो 1848 या 18 अर्ली 1849 से शुरू होती है, जी। जब 50-60 निहंग सिखों ने जो है उसमें घुस गए थे वो, और उसके बारे में फिर ये एक एफआईआर दर्ज हुआ बाकायदा तौर पर, और ये कहा गया कि उन्होंने हवन किया। बाद के मौरखीन या बाद के जो है वेस्टेड इंटरेस्ट ने ये कहा कि वहां उन्होंने श्री राम की पूजा की। ये ये देखिए, ये दौर था 1857 की जंग आज़ादी के फौरन बाद का। जी उस जंग आज़ादी की जंग में बरतानवी लोग सरकार की तरफ से बे इंतहा, बेतहाशा, बेदरे खून बहाने वाले जो लोग थे, वो सिख लोग थे जो उनकी फौजों में शामिल हो गए थे। क्योंकि सिख जो राज था, अपने महाराजा रंजीत सिंह का जो राज था, वो राज जो है 1849 में खत्म हुआ था, महज 7-8 साल पहले। जी। और कहाँ वो राज खत्म होके तबाह ताराज हो गया। रंजीत सिंह साहब के बेटे को जो है यरगमाल बनाकर गो के मेहमान बोलकर लेके गए, लेकिन उनको यरगमाल के तौर पर ही लेके बरतानिया चले गए। तो सिख कौम एक तरह से पूरी तरह से जकड़ में आ गई थी। तो वैसे वक्त में ये हुआ कि सिख जो है इनकी फौज में शामिल हो गए, और इनकी इमा के ऊपर बहुत खूनी जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने। तो वो लोग जरा आपे से बाहर हुए थे, या जैसा भी उनका जोश वलवला था वो जमाने का, उस जोश वलवले को उन लोगों ने इस तरह मुसलमानों के खिलाफ उसका इजहार किया कि वो एक मस्जिद पर भी जो है वो आए, घुस गए, और उसमें उन्होंने क्या क्या कुछ किया, और एक तरह से अपने अपने हक का और अपने जोर का जो है इजहार किया। फिर उसके बाद 1922 में भी कोई ऐसी बात हुई, और ये वो दौर था जब बरतानवी हुकूमत पूरी तरह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए नए नए जो है शाखसाने कर रही थी। तो थोड़ा मौका इधर दे दो, थोड़ा मौका उधर दे दो।
ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जो नए नए शाखसाने पैदा किए जा रहे थे उसमें ये भी था कि 1922 में भी एक तरह की कोई चीज हो गई। तो ये जब जी चीजें होती हैं तो लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को समझ के जो है इनके बुरे असरात का होने का तदारक करें। जी ऐसा नहीं हुआ। जी जी। अब ये मामला इतना संगीन जो है, वारदात पेश आई, खुले में पेश आई, और लाखों के मजमे में, और जिस ग्रुप ने वारदात अंजाम दी उन्होंने खुले तौर पर तस्लीम किया कि ये हमने किया है। जी उसके बाद जी इतने सालों में अब जब लहर जो है इंतहा पसंदों की तरफ जा रही है, तो जो सॉफ्ट कॉर्नर लगने वाले, सेक्युलर लगने वाले, कांग्रेस ने भी यह दावा कर दिया कि अगर हम ना होते तो यह काम अंजाम नहीं होता। जी जी आम आदमी पार्टी के प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी वहां अयोध्या में बस चलाने की बात कर डाली। जी। तो कहाँ बचा बस सेक्युलरिज्म? चलाएंगे और किराया भी नहीं लेंगे, औरतों से किराया नहीं लेंगे, ऐसी बातें की। ये जी वो जी लोग हैं जो सेक्युलरिज्म का बड़ा बड़ा जो है प्रचार करते हैं और अपने जी को सेक्युलर बताते हैं। जी लेकिन हिंदू सेंटिमेंट को किसी तरह से पॉलिटिकलाइज करने या उसको उसको अपनी तरफ करने के हम्म, लिए इस तरह के हिंदुओं को खुश करने वाली बातें भी जो है करते हैं, और ये सेक्युलर लोग करते हैं। जी लेकिन ये सेक्युलर लोग, अगर आप समझते हैं कि बीजेपी आरएसएस के जोर में आने के बाद से है, तो ऐसा नहीं है। फॉर 1949 वाला जो वाकया है उसके अंदर नेहरू साहब की जो है कोशिशें एक तरफ, गोविंद वल्लभ साहब चीफ मिनिस्टर की कोशिशें एक तरफ, जो कुछ भी रहा, तो उसमें सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाली बात तो बहुत बात की है। बात ये थी कि ज्यादा लोग किस तरफ हैं और ज्यादा लोग उनको किस तरह खुश किया जा सकता है, एक ठीक है। ढोंग रचाते हुए, जी सेक्युलरिज्म का ढोंग रचाते हुए। तो वैसा किया। तो इसमें जो कुछ कैजुअलिटी है वो कैजुअलिटी सच की है, जी ईमानदारी की है, जी भरोसामंदी की है, वो कैजुअलिटी है यहाँ पर। ठीक है। अब जी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने धोखा ये दिया दुनिया को, कि एफिडेविट पेश किया कि हम जो है मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे। अब उन्होंने ये कबूल दिया है कि वो हलफनामा झूठा था। जी। फिर ये बीजेपी के लोग, ये अडवाणी है, उमा भारती, ये सारे खुले तौर पर बोलते हैं कि ये हमने किया है। इतना सब होने के बावजूद, 28 साल केस चलाने के बावजूद, सीबीआई को क्या एक मुजरिम हाथ न लगा? ये ये मामले को और भी, यानी जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी बात होती है कि जी चलिए, सियासी जमातें तो अपना खेल खेल गई, हमको कहीं बलि का बकरा बना दिया, हमारे मफादात को पामाल करके रौंदते हुए चले गए। वो तो हुकूमतें थी और हुकूमतें सियासी पार्टियों के जरिए चलती हैं। हम्म मगर ये जो इदारे हैं, ये इदारे तो खालिसतन जो है आइन के दस्तूर के पाबंद होते हैं। इनको उस मुनासिबत से काम होना पड़ता है, और जो कुछ शवाहिद मौजूद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इनको काम को बनाना पड़ता है। चाहे वो एफआईआर कह लीजिए, या तोड़ फोड़ होती हुई तारीखी इमारत का इन्हदाम किए जाना खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। वो उसके सारे कुछ शवाहिद वीडियो की शक्ल में भी मौजूद थे। वो चीज़ों को देख के उनको जैसा काम करना था वैसा अगर नहीं कर सके, तो तो जो बात कही गई आज से एक 8-10 साल पहले कि द सीबीआई इज अ केज पैरट, यानी राइट। एक जो है पिंजरे में एक तोते के जैसा हुआ है सीबीआई, तो ये हम्म बात गालिबन बहुत पहले भी कही जा सकती थी इस मुनासिबत से, कई अगर बार इतना कही गई। जी जी। जी तो फिर अब सूरत हाल ऐसी है, एक तो 28 साल केस चलाने के बावजूद ये आ, पता नहीं, मुझे हंसी आती है, ये नाकाम रहे मुजरिमों को आइडेंटिफाई करने में। जी उससे और मज़े का खेल बात यह है कि जी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया जाता है कि कोई मुजरिम नज़र नहीं आता, लिहाजा जो भी है सबको बरी कर दिया जाए, तो काउंटर तक नहीं डाला सीबीआई वालों ने, अपील तक जी हाँ, दायर नहीं की। जी हाँ, वो तजाहुल आरिफाना कहेंगे हम इसको अपनी शायराना जबान में, कि जानबूझकर जो है जहालत का ढोंग या जो है से गफलत का जो है एक अंदाज अपनाया जा रहा है। उसको ये कह के मुस्कुरा के बढ़ जाते हैं, मगर इंतहाई तकलीफ के साथ, एक दुखते हुए दिल के साथ जो है इस बात को जो है देखना पड़ता है और मानना पड़ता है। और ये वैसा ही हुआ। और इसमें इसमें जितना कुछ मुस्लिम जमातें कर सकती थी वो की,
बहुत कुछ कमी उनकी तरफ से भी रह गई होगी। लेकिन देखिए, एक मूवमेंट के लिए एक बिखरी हुई कौम इतने वसी व अरीज और आलीशान मुल्क में एक कौम एक मखसूस मुकाम के लिए किस हद तक एकजा हो सकती है और कितना जो है किया जा सकता है, खुसूसन जब बदलिया के दरवाजा खटखटा खटखटा कर हाथ दुख गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ कोताही कमी रह गई लोगों की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने भी बहुत कुछ किया, बाबरी मस्जिद प्रोटेक्शन एक्शन कमेटी वगैरह वगैरह जो थी, उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया, और कहीं जाकर शायद वो लोग भी थक गए और आखिर को थक के बैठ गए, राह इश्क में वाला हिसाब हो गया उनका, कि और कुछ जो है नहीं कर पाए। ये जो चंद मुजरिम चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हमने किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो नहीं ले सकता था? यकीनन यकीनन ले सकते थे और लेना भी चाहिए, लेकिन ये तो जबानी तौर पर कह रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में पिछले कुछ महीनों से ये एक कड़वी हकीकत सबके सामने है कि एक आदमी ने कोर्ट को जाकर रिटन एफिडेविट फाइल किया और यह कहा कि ये आरएसएस के लोग थे जो मुल्क भर में धमाके कराते थे, जिनकी वजह से समूह जाने गई, हजारों जाने फिर फसादात की शक्ल में गई, और ये सब कुछ हुआ और इसके अंदर मैं शरीक था, मेरी आंखों से देखा हुआ था। ये लोग उसके जो है लीडर थे, और इन लोगों ने मुझे ये किया, उन लोगों ने मुझे ये किया, मैंने उनको ये करते देखा। ये सारी बातें एक एफिडेविट की शक्ल में कोर्ट के अंदर दाखिल किए जाने के बावजूद कोर्ट जो है बड़ी मजे की नींद सो रहे हैं, या जो है जागने का नाम नहीं लेते। और ऐसा हो रहा है कि कोर्ट जो है पूरी तरह से हुकूमत के ताबे हो गए हैं, और हुकूमत खालिसतन पार्टी इन पावर जो इख्तिदार में है, इख्तिदार में है, वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी के मंशे और उसके ख्यालात और उसके ख्वाहिशात के ताबे हो गई है। लेकिन फिर भी अभी तक हम ये बोलते फिरते हैं दुनिया तमाम में कि भाई हमारी बड़ी जो है एकदम वाइब्रेंट किस्म की डेमोक्रेसी है, हमारे पास हर एक के हुकूक का जो है पूरा लिहाज पास रखा जाता है। अब ऐसी बातें बोली जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत अफसोसनाक, बहुत शर्मनाक बात है। क्या ये इस केस फिर खुल सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के लोगों में इतनी अखलाकी जुरायतमंदी है कहीं कि वो जो है आगे बढ़कर इस मामले को, कि खातियों को, खताकारों को खता की सज़ा मिलनी चाहिए, और जो है लोगों को उनका हक, जिसका भी वाजबी हक बनता है उनको उनका हक मिलना चाहिए, उसके लिए कोई आगे बढ़कर कोई ऐसा काम करेंगे, ये आज की दुनिया में मुश्किल ही से कहीं हो सकता होगा। हमारे मुल्क में तो तकरीबन नामुमकिन है कि ऐसा होगा। इनफरादी तौर पर बहुत से अच्छे लोग हैं, जैसे अपना सिद्धार्थ कोई ले लीजिए, या पूर्वानंद कोई ले लीजिए, ऐसे लोग बहुत हैं, हर्ष मंदर हैं, उनको ले लीजिए, बहुत से लोग हैं, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। जी। अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनकर, ऐसा लगता है कि अभी कुछ इंसानियत बाकी है यहाँ पर, जी। वरना तो हम सिर्फ एक वोटर के अलावा और कुछ नहीं रह गए। एक कंज्यूमर हैं हम, एक वोटर हैं हम। बिलफर्ज ये बिलफर्ज ऐसी ही अच्छी सोच रखने वाला, मुनसिफाना सोच रखने वाला अगर कोई शख्स हुक्मरान बनता है, तो क्या आगे जाके बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिलने का इम्कान है? मैं जैसा कुछ भी तारीख पढ़ा हूँ और पिछले सालों में बहुत गहराई में जाके कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लोगों को समझने की, हालात को समझने की, उसके अंदर मुझे नज़र आता है कि बहुत शुरू से, बहुत ज़माने दराज से कहीं ना कहीं दरोगोई, झूठ बयानी, धोखाधही, बदनीयती और पीठ पीछे कुछ करने का इरादा, दिखावे में कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ, ये सारी चीज़ें बड़े वाज़े तौर पर मुझे हमारी तकरीबन 100 साल की तारीख में तो नज़र आती हैं। मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ वक्त में बहुत सारी अच्छी बातें या अच्छे अमल करने के बावजूद कहीं ना कहीं लड़खड़ाए हुए जो जाते हैं, और वो एक दिखावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो अब जब ये जमहूरियत नाम की डुगडुगी हमने अपना ली है खुशी खुशी, तो उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अवाम की, जो जो अवाम ज्यादा तादाद में, जो अवाम जो बात को चाहेंगे वही होगा। हम्म। तो अवाम की तरफ से कौन चाह रहा है? आप अवाम को भूलिए मत। जब जब गोधरा के बाद गुजरात के जो फसादात शुरू हुए, गुजरात में पहली लूटमार जो शुरू हुई, उस लूटमार के वक्त हमने देखा है कि सीधे साधे आपके हमारी तरह के अवाम, अच्छी खासी खाती पीती दिखने वाले अवाम, बड़ी बड़ी गाड़ियों में से, कॉन्टेसा मोटरों में से उतर उतर कर
सड़क पे गाड़ी वैसे ही छोड़कर मुसलमानों की दुकान में घुस रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं। हमने देखा है कि कश्मीर में वो 8 साला बच्ची जिसका रेप जो है एक मंदिर के अंदर उसको कैद रख के किया गया और खानदान के लोगों ने मिलके किया। हाँ, 8 साला बच्ची और मल्टीपल रेप्स हुए और उसको रेप के साथ साथ उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ, ऐसी दवाएं खिलाई गई कि वो आखिर में मर ही गई। उस मुकदमे को रोकने के लिए कश्मीर के बहुत सारे जी असर लोग, खाते पीते लोग, पढ़े लिखे लोग, साहिब हैसियत लोग, वो अदालत के दरवाजों के सामने दीवार बन के खड़े हो गए कि हम जो है, और वो बेचारी हिंदू वकील जो थी वो कोशिशें कर रही थी कि नहीं, वो मासूम बच्ची, क्योंकि इसकी अपनी बच्ची भी वैसी छोटी थी, उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर वो जो औरत इंसाफ दिलाना चाह रही थी उसके खिलाफ जो है पूरी जेंट्री, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो गलियों में जी फिरते जी रहते हैं, बैठे जो है चाय जी खानों में रहते हैं, मैं वो लोगों से बोल रहा हूं जो अपने कारोबार और ऑफिस और बिजनेस छोड़ के आके दीवार बन गए थे कोर्ट के सामने। हमारी आंखों के सामने है, इसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। तो जब लोग ऐसे हो जाते हैं, अवाम में इस कदर जाहिलियत और इस कदर जो है दरिंदगी आ जाती है किसी एक दूसरे फिरके के ताल्लुक से। वैसे तो जी। दिखने में सब आम ही लोग दिखते हैं आपके, मगर एक फिरके के ताल्लुक से एक दरिंदगी जब जो है घर कर लेती है उनका, तो फिर उसके बाद जो चीजें होती हैं वो ऐसी होती हैं। बड़ा तारीख बाब है ये, अगर देखने बैठे तो बहुत ज्यादा इसके लिए शर्म महसूस करेंगे हम। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। नवाजिश, चलिए। तो नाज़रीन, ये थे जनाब सैयद इनाम उर रहमान गयूर साहब, जो कि बाबरी मस्जिद की शहादत और उनके ख़ातियों के ताल्लुक़ से और तमाम जो है तहक़ीक़ात की और अदालती तफ़सीलात इन्होंने बताई है, और मायूसी का इज़हार करते हैं कि ऐसे ऐसे जो है केसेस में जो है न सिर्फ आम लोग बल्कि जी असर लोग सामने आते हैं और इंसाफ के प्रोसेस को रोक देते हैं, उनके उसके सामने हायल हो जाते हैं। फिर भी एक उम्मीद कि किसी न किसी दिन बाबरी मस्जिद को इंसाफ होगा, अगर और बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को सज़ा मिलेगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। शब बख़ैर।